My dear student, I am discussing question answer of chapter 7 on page 77 exercise. First question, name the elements that determine the weather of the place. अर्थात किसी स्थान के वेदर को निर्धारित करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर है बेटे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड etc. When are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? दिन के समय सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर कब होता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून हो गया और मिनिमम टेम्परेचर हो गया मॉर्निंग का। फिल इन द ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। इसमें क्लाइमेट आ जाएगा। देखिए, ए प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्षा कम हो रही है तो ड्राई हो गया, टेम्परेचर हाई है तो हॉट हो गया, तो हॉट एंड ड्राई लिख देंगे। द टू रीजन ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब क्वेश्चन 4 देखिए, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यानी कि आपको क्लाइमेट बतानी है कि यहाँ पर कौन सी क्लाइमेट होगी। जम्मू एंड कश्मीर कोल्ड एंड वेट, यहाँ पर वर्षा काफ़ी होती है तो वेट भी हो जाता है, और ठंड होती है तो कोल्ड एंड वेट। केरला गर्मी होती है यहाँ पर और वर्षा भी काफ़ी होती है तो हॉट एंड वेट हो गया। राजस्थान में वर्षा नहीं होती, गर्मी होती है, हॉट एंड ड्राई हो गया। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर हमारा देखते हैं कि यहाँ हॉट भी होती है, वेट भी होती है। क्वेश्चन 5 देखिए, विच ऑफ टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि कह रहा है कि मौसम में जल्दी परिवर्तन होते हैं या क्लाइमेट में, तो आप वेदर लिखेंगे। मौसम में जल्दी चेंज होते हैं तो वेदर इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 6 देखिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। है कुछ नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज़ अडेप्टेबल फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। बताइए कि इनमें कौन सा करेक्टर एडेप्टेबल होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए या पोलर रीजन के लिए। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज करेक्टर्स कैन बी अडेप्टेड बोथ रीजन। इनमें से कुछ करेक्टर दोनों के लिए उपयुक्त हैं, तो ये लिखना है। तो डाइट हैवी ऑन फ्रूट, अर्थात वृक्षों पर ही अपना भोजन खाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा इसमें। वाइट फर, ये पोलर रीजन हो गया। नीड टू माइग्रेट, बोथ हो सकती है, दोनों को हो सकती है। लाउड वॉइस चाहे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हो सकती है या बोथ की भी हो सकती है। स्टिकी पैड ऑन फीट, ये चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ये पोलर रीजन हो गया। वाइड एंड लार्ज पॉ, पोलर रीजन हो गया। ब्राइट कलर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग टेल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन 7 पर आ जाए। इस क्वेश्चन 7 में देखिए, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। बच्चों, मैंने आपको जब इस चैप्टर समझाया था, जब भी बताया था कि इसमें जो है हाई टेम्परेचर और वेटनेस के कारण रेन भी काफ़ी होती है यहाँ और वार्मथ भी काफ़ी होती हैं, इसलिए यहाँ वाइड वैरायटी पाई जाती है। 8th में आ जाइए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन लिविंग इन द पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। बच्चों, हर जो जीव है, एनिमल्स है, उसकी रहने की जो दशाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे पोलर रीजन में रहने वाले जीवों की आयतें अलग होती हैं,
हैबिट्स अलग होती हैं, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं उनकी अलग हैबिट होती है। तो हर जीव के लिए अलग अलग जो है वो एक तरह से लिविंग कंडीशन होती हैं, और इसलिए सर्टेन लिविंग काइंड होती है हर जीव की। फाइंड एनिमल सर्टेन काइंड ऑफ लिविंग पार्टिकुलर क्लाइमेट, इसलिए एक विशेष प्रकार के जीव विशेष प्रकार की जलवायु में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एलिफेंट है, वो कहाँ रहेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए। ऐसे ही पोलर रीजन में पोलर बियर रहेगा, ऐसे ही। अब क्वेश्चन 9 में आ जाइए। हाउ डू द एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडॉप्ट इटसेल्फ? जो हाथी है अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस प्रकार अनुकूलित पाता है बच्चों, ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया भी था। तो एक तो इसकी ट्रंक की बात करेंगे, तो ट्रंक यूज़ एज नोज़, नाक के रूप में इसका इस्तेमाल करता है, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द स्मेल, और सूंघने का काम भी करता है, और एंड इट इज ऑल्सो यूज एज पिकिंग अप द फूड, और भोजन पकड़ने में भी काम करती है। दूसरी एडेप्टेशन है टस्क। ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं बच्चों, और जो बार्क ऑफ ट्रीज़ हैं उनको टीयर कर सकते हैं, जो हाथी का भोजन बन जाती हैं है। द एलिफेंट लव इट टू ईट। फिर लार्ज ईयर, देखिए लार्ज ईयर जो है वो एक वेरी सॉफ्ट साउंड को भी हियर करने में कैपेबल होते हैं, थोड़ी सी आवाज़ को भी सुन सकते हैं, और इट रिमेन कूल, इट मेक कूल द एलिफेंट इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अच्छा ये रहा, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 10th क्वेश्चन देखिए। ए कार्निवोर विद स्ट्रिप ऑन इट बॉडी मूव वेरी फास्ट, यानी कि शरीर पर धारियाँ होती हैं, बड़ी तेज चलता है जब अपना शिकार पकड़ता है। वाइल कैचिंग फायर, इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चौथे में ठीक है इसका। विच फीचर एडॉप्ट द पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? तो इसका पहला ठीक है, वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ द स्मेल। फिर 12th क्वेश्चन पर, विच ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब ए ट्रॉपिकल रीजन? इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है जो ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करता है? हॉट एंड ह्यूमिड, समझे, यानी कि यहाँ की क्लाइमेट हॉट होती है, ह्यूमिड होती है। बच्चों दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई शैल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। निशान लगा लें बच्चों इस पर, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है इसमें, वैसे पढ़ना तो ज़्यादातर चैप्टर चाहिए आपको। देखिए वेदर है, वेदर की जो डिफ़ाइन है वो यहाँ शुरू हो जाती है, पेज 69 पर वेदर की डिफ़ाइन। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड वेदर एट द प्लेस। ये बच्चों इसकी डिफ़ाइन हो गई। अब आगे है द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। यदि ये आ जाता है एलिमेंट ऑफ वेदर क्या है, तो ये हो गया, ये वेदर की डिफ़ाइन हो गई, यहाँ से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक बच्चों, यहाँ तक। अब बच्चों क्लाइमेट, पेज 71 पर देखें। क्लाइमेट की डेफिनेशन यहाँ है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से एज 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। बच्चों ये क्लाइमेट की डेफिनेशन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और बच्चों डायग्राम इसमें अभी बताता हूँ मैं आपको। ये 7.2 डायग्राम ऑन पेज 70 पर, 70 पेज पर 7.2 डायग्राम बना लो। यहाँ पर टेबल 7.2 बना लीजिए, 7.3 बना लीजिए, और ये जो फ्लो चार्ट है 7.3 पेज 73 पर एडप्टेशन ऑफ पोलर बियर, ये वाला डायग्राम बना लेंगे आप। देयर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 7। बच्चों कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर में या और कोई बात है तो आप फ़ोन करके मुझसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।